वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आप समझो वो एसडीएम नहीं बन पाए, पीसीएस का पेपर जो है क्लियर नहीं कर पाए। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपना ग्रेजुएशन करके आए, उन्होंने 1-2 साल दिया और अपना प्री का पेपर क्लियर कर लिया, मेंस इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स लाके पहले ही अटेम्प्ट में या दूसरे अटेम्प्ट में एसडीएम बन गए, 2 साल में कर लिया। तो आखिरकार पीसीएस ऑफिसर बनने में, एसडीएम बनने में कितना समय लगता है, ये सवाल जो है ना बहुत स्टूडेंट पूछता है कि जो सिलेबस है, सिलेबस कवर करने में कितना समय लगता है, जो मतलब एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट के लिए बेस है। देखो ये जो डिपेंड करता है ना, ये सब डिपेंड करता है आप पे, जो स्टूडेंट है ना उस पे डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। अब देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत स्टूडेंट क्या करता है ना, जब वो अपना पढ़ाई स्टार्ट करता है पीसीएस की, तो वे सोचता है जो जो चीजें मुझे मिल रही हैं, जो भी किताबें कहीं पे दिख जाए मैं सब पढ़ लूंगा, एवरीथिंग अंडर द सन। मतलब जो सिलेबस है, जो सिलेबस का पार्ट नहीं भी होगा बस मुझे वो पढ़ना है, सिलेबस मैं देखूंगा ही नहीं। सबसे बड़ी गलती यही है। जो आप समझो 10 साल जो तैयारी कर रहा है, जिसका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, उसने कहीं ना कहीं गलती ये करी होगी, सिलेबस कभी सही से पढ़ा ही नहीं होगा। और पीवाईक्यू, सिलेबस तो पढ़ना ही है, साथ में पीवाईक्यू भी आपको एनालाइज करने हैं। उसके बाद में क्या चीज है, पेशेंस रखना। ठीक है, पेशेंस आपको रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए कि हाँ ठीक है पेपर में चलो डिले हो रहा, हो जाएगा, रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट आ जाएगा। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंसिस्टेंट रहना। मतलब कंसिस्टेंट रहने का मतलब क्या है, अगर 6 घंटा पढ़ रहे हैं तो डेली हम 6 घंटा पढ़ेंगे, फिर हमें किसी चीज से मतलब नहीं है। आज 10 घंटा पढ़ लिया, 2-3 दिन गाने में निकाल दिया, दोस्तों गिना रहे हैं कि भैया 10 घंटा पढ़ लिया बस मैं तो एसडीएम बन गया, फिर मन में सपने में सोच रहे हो एसडीएम की बत्ती टाइम 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 चल रहे हो, पीछे एस्कॉर्ट चल रहा है, तो इस सब से नहीं होता। चौथी चीज जो है वो है डिसिप्लिन। तो अब सवाल यही आता है कि पीसीएस बनने में हमें कितना समय लगेगा। देखो अगर आप लोग एक एवरेज स्टूडेंट भी हो, मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, एवरेज स्टूडेंट का मतलब स्कूल में अपना कम से कम 70-80% जो है वो लेके आया हो, 70% भी लाया हो, ठीक है। और अगर एवरेज स्टूडेंट है और शुरू है, एकदम फ्रेशर, एकदम बिगनर है, तो कितना टाइम, और अगर वो 6 घंटे डेली देने को तैयार है, 6 घंटे डेली देने को तैयार है, मेहनत करने को तैयार है, उसको कितना टाइम लगेगा। देखो मैक्सिमम से मैक्सिमम, अगर फ्रेशर है, एवरेज है, एक सही स्ट्रेटेजी के हिसाब से चले, पीवाईक्यू को एनालाइज करे, एससीएस को फॉलो करे, ठीक है, तो आप समझो उसको ज्यादा से ज्यादा 2 साल ही लगेंगे, उससे ज्यादा आप समझो उसको समय नहीं लगेगा, सिर्फ 2 साल। लेकिन कमियां कहां रह जाती हैं भैया, बच्चा देखो डेली एक तो पढ़ता नहीं है, ठीक, उसके बाद में वो सोचता है कि जब एग्जाम आने वाला होगा प्री का, तो 12 अक्टूबर को 2025 का, वो कहेगा हम 2-3 महीने पहले पढ़ेंगे, ठीक है। अभी कुछ ज्यादातर स्टूडेंट कोई पढ़ ही नहीं रहा, वो कह रहा है यार अभी छोड़ो, मूवी देखो, लेटेंट में क्या चल रहा है वो देखेगा, पढ़ रहा नहीं है। तो इस चीज में समस्या आ जाती है, फिर ऐसे करके 10 साल कब निकल गए, 12 साल कब निकल गए, पता लगता नहीं है। तो देखो मैं यही चाहता हूं, सब जो स्टूडेंट वीडियो देख रहा है, भैया आप लोग अच्छे से करो, अच्छे से पढ़ाई करो, 2 साल देखो, बस 2 साल देना अगर एकदम फ्रेशर हो। लेकिन अगर आप फ्रेशर नहीं है, ठीक है, आपने सिलेबस पढ़ा हुआ है, आपने मेन मेन चीजें पढ़ रखी है, मेन मेन टॉपिक्स आपको आते हैं और किसी कारण नहीं निकल रहा है, तो आपको बस स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत है। और 1 साल, तो 2025 का यूपी पीसीएस है ना 12 अक्टूबर को, उसके लिए आप अच्छे से तैयारी करोगे, अभी से भी आपका पेपर जो है क्लियर होगा। और जो फ्रेशर है, अगर आप एकदम फ्रेशर हो, तो जो भैया जो है 6 घंटा पढ़ रहा है, जो एक्सपीरियंसड है, आप 8 घंटा पढ़ो, आपका भी पेपर निकलेगा। ऐसा नहीं है, देखो जो 10 साल तैयारी कर रहा है और जो नया बच्चा आता है, देखो हमेशा देखना, हमेशा जो पेपर जो निकलेगा, जो ज्यादातर लोग होंगे, जो टॉपर की लिस्ट आएगी, उसमें ज्यादातर बच्चे आपको ऐसे ही दिखेंगे जो 2 या 3 साल वाले ही हैं तैयारी करने वाले। जो बहुत समय से कर रहे होंगे ना, उनको वो नाम जो है कम दिखेंगे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं डेली पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि जब प्रेशर होते हैं ना, ज्यादा चीजें जो है दिमाग में घुसती हैं, नई चीजें सीखने की चाह ज्यादा रहती है। जब ज्यादा समय हो जाता है ना, तो तुम दूसरों को ही ज्ञान बांटोगे, फिर वो बच्चा क्या टीचर को ही बताता है कि तुम ऐसे नहीं पढ़ा रहे, तुम वैसे नहीं पढ़ा रहे हो, तो ये समस्या आ जाती है। अब जो सिलेबस है भाई, देखो सिलेबस क्या है, सिलेबस के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ना जो है आप लोग चालू करो, ठीक है। आपका प्री में भी काम आता है, मेंस में भी। प्री का सिलेबस क्या है, आपको क्या क्या चीजें पढ़नी, पॉलिटी पढ़ना है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद में साइंस हो गया, इकोनॉमी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। पॉलिटी चल रहा है स्टडी फॉर सिविल सर्विस बैकअप चैनल पे, उस चैनल पे भी मैं पढ़ाता हूँ। हिस्ट्री और ज्योग्राफी मैंने इसी चैनल पे स्टार्ट कर रखा है। वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, उसमें एशिया कॉन्टिनेंट कंप्लीट हो गया, उसको देखो भैया, अच्छे से पढ़ो, याद हो जाएगा मन में, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो प्लेलिस्ट की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। बाद में ये सब्जेक्ट्स करने हैं। फिर आपका जीएस का जो सिलेबस है, जीएस
1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो सिलेबस जो आप प्री के लिए पढ़ लो ना, जैसे एनसीईआरटी पढ़ लो, वो 1 से लेके 3 तक कवर हो ही रहा है। हिस्ट्री ज्योग्राफी कवर हो रही है, पॉलिटी कवर हो रही है, इकोनॉमी। जो 4 5 6 है इसका ये नहीं है आपके प्री में, ठीक है। ये अलग से करना ही पड़ता है। 6 से 8 घंटा पढ़ो, स्ट्रेटेजी में बता चुका हूं बहुत बार, आराम से आप जो है सिलेक्शन होगा। और सिलेबस कंप्लीट करने में 6 घंटा पढ़ लो, जो सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है ना, मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 महीने लगता है यूपी बीसीएस का, ठीक है। उसके बाद में भाई आपको अलग अलग टेस्ट सीरीज लगानी है, नए नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, आंसर राइटिंग करनी है। तो ये सब चीजें जो है आपको करनी पड़ेंगी। फिर से समझ लो, अगर एकदम भी फ्रेशर हो और एवरेज स्टूडेंट हैं तो भी आप 2 साल में आराम से पेपर क्लियर कर सकते हैं। बस शर्त क्या है, शर्त मैंने बताई, स्ट्रैटेजी आपकी सही होनी चाहिए। देखो पहली चीज क्या पूछा जा रहा है ये पता होना चाहिए। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पूछा जा रहा है। बच्चा क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, जो आता ही नहीं है वो कह रहा है मैं वो पढ़ूंगा, क्योंकि उसको लगता है कि वही आएगा, लेकिन वो आ ही नहीं रहा, क्योंकि वो पेपर ही नहीं एनालाइज करता पिछले सालों के। सबसे बड़ी समस्या तो यही है। ये सब आप अपने साथ में क्वालिटीज रखिए, कंसिस्टेंट रहिए, डिसिप्लिन आपके पास होना चाहिए, तो आप आराम से जो है पेपर निकालेंगे। तो देखो यूपी पीसीएस 2025 का वन स्टॉप डेस्टिनेशन जो पेड ग्रुप है वो स्टार्ट हो गया सीएस का। प्री प्लस मेंस कंप्लीट तैयारी आपको करवाई जाएगी, उसको आप ज्वाइन करके आराम से सिलेक्शन जो है ले सकते हो। देखो एससीएस में खास बात यही है, हम उतना ही आपको करवाएंगे जितना आपके सिलेक्शन के लिए जरूरी है, ठीक है। सिलेक्शन आपका जो है आराम से होगा, बस मेहनत करो, 6 से 7 घंटा पढ़ो, और जो स्ट्रैटेजी बताई जाए उसी हिसाब से चलिए, ठीक है। कूपन कोड तुषार सर पे 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। पढ़ते रहो तभी सिलेक्शन होगा।